जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 के साथ सीरीज भी जीत गया। पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स और फील्डर्स बुरी तरह नाकाम। बैट्समैन की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ हासिल कर लिया। रेजा हेंड्रिक्स और वैंडर डसन की धुआंधार बैटिंग, छक्के और चौके मार के पाकिस्तानी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। रेजा हेंड्रिक्स ने 10 छक्के और 7 चौके लगाए, 117 रन बनाए। वैंडर डसन ने भी खूब साथ दिया। 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 206 रन बनाए। साइम अयूब ने 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 98 रन बनाए थे। पाकिस्तान पहली बार T20 में 200 रन बनाने के बावजूद मैच हार गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC और BCCI ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का एतराफ़। फरवरी में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाएगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान भी ICC इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2026 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान से कोलंबो में मैच खेलेगा। पाकिस्तान को एक और ICC विमेन इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। आज तमाम मामलात की हतमी मंजूरी और ICC की जानिब से ऐलान का इम्कान। तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज में लापता और जाबहक कारकुनों के मामले पर अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद की अदालत ने बैरिस्टर गौहर की अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दीगर को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरख्वास्त में 12 अफराद की एक फहरिस्त भी पेश की है और दावा किया है कि ये अफराद 24 नवंबर के एहतजाज में जाबहक हुए। दरख्वास्त में 38 कारकुनों की फहरिस्त भी दी गई और कहा गया कि ये कारकुन गोलियां लगने से जाबहक हुए। तहरीक इंसाफ ने 139 कारकुनों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज में जाबहक, लापता और जख्मी कारकुनों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जो मुल्ज़िमान रिहाई के हकदार हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। जो मुल्ज़िमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रियायत दी जाए। जो मुल्ज़िमान जेल काट रहे हैं उनको मुताल्लिक़ा जेल हुक्काम के हवाले किया जाए। जेल मैनुअल पर सख्ती से अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का 85 मुल्ज़िमान के हुकूक पर असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा ख़ारिजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशान जुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुताल्लिक़ भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ की उम्मीद है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। सदर आसिफ ज़रदारी के एतराज़ात सामने आ गए। खदशा जाहिर किया, सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस के रजिस्ट्रेशन से FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर जरदारी ने यह एतराज़ भी उठाया कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फ़ाइन आर्ट्स की तालीम दाखिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस भी शामिल हैं। अगर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फ़ाइन आर्ट्स साथ रखते हैं तो तनाज़ा होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों में तनाज़ा हो सकता है। सदर ने अरकान असम्बली को मदारिस से मुताल्लिक़ बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखने की भी तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक सदर के एतराज़ात पर वफाकी हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। JUIFA ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने 16 और 17 दिसंबर को वफाकुल मदारिस के इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी।
पाकिस्तान JUI ने कहा है कि लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सदर की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताई जा रही। असलम गौरी ने कहा कि सदर मुमलिकत के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए। एक बार एतराज़ात का जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजे जाने चाहिए थे, उन्हें नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दे दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली मंसूबों से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत वाली शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मुस्तक़बिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली की पैदावार के मंसूबे के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। ज़मीनी रवाबित, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा चीन जारी। डिस्ट्रिक्ट यांटन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा किया। कंपनी के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मैरिसन कंपनी की जानिब से सरमायाकारी और रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत। कहा, चीनी कंपनी के ताउन से सूबे में सेहत के मयार को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। शंघाई में चीनी सोलर कंपनी के दौरे में कंपनी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की पेशकश। सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा, सोलर तवानाई की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में माहौल दोस्त सोलर एनर्जी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मरीम नवाज़ का टेक्नोलॉजी कंपनी का भी दौरा। कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी ताउन की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि तमाम वक़ूए का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ूआ बानी PTI की ईमा और हुक्म पर हुआ। इस मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत भी नामजद। मुकदमे में कहा गया है कि बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के ज़रिए अवाम को मुश्तइल किया। PTI की क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे वक़ूआ हुआ। एहतजाज में ड्यूटी पर मामूर एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारी थी। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। तयशुदा तजावीज़ बानी के सामने रखने पर इत्तफ़ाक़। महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुक़दान की निशानदही की। ज़िलाई सतह पर एहतजाज का मशवरा दिया। कहा, PTI क़यादत के फ़ैसलों में इबहाम से नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ को हासिल अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में उमर अयूब ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुल्क भर में अमल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल पर बानी PTI ने लाहे अमल दे दिया है, इस पर बिनोअन अमल किया जाएगा। असद कैसर ने कहा, इजलास में दीगर अपोजिशन से भी राब्ते का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आर्मी कोर्ट से मुताल्लिक केस के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, अपने वकीलों से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात का पेशगी लाहे अमल दे दिया है। मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात की बात करना PTI का बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि मुज़ाकरात हों लेकिन बानी PTI की सपोर्ट ना हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा। PTI का यू टर्न लेने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब तक तमाम फरीक़ैन राज़ी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने तो कई बार कहा कि PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI ने ही मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट पर एतमाद बहाल होगा।
एहतजाज में तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनों के जाबहक होने के दावे पर कहा, PTI जाबहक कारकुनों के वुरसा तो सामने लाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजरांवाला डिवीजन के वफ़द से मुलाकात में कहा, 26वीं तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले अनासिर का रास्ता बंद कर दिया। आईनी बेंच के क़याम में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तारीखी किरदार है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 5 रोज़ में 43 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब लकी मरबत में ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। 9 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा में 18 खवारिज हलाक हुए। 13 दिसंबर को बलूचिस्तान में मूसा खेल और पंजगोर में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 9 दिसंबर से बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। करनाई में CTD ऑफिस पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। पंजगोर में फायरिंग से नेशनल पार्टी का मकामी रहनुमा अब्दुल गफूर बलोच जाबहक। खारान में मुलजिमान ज़ेर तामीर इमारत के करीब 2 दस्ती बम फेंक कर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी, एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में इतवार शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का राइडर जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इस साल डाकुओं के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 110 हो गई। कराची सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब गाड़ी की टक्कर से 13 साला लड़का जाँ बहक। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 482 हो गई। आज़ाद कश्मीर में धुआं हाड़ी गल्ला के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए। गजा पर इसराइली हमलों में 66 फलस्तीनी शहीद। सहयूनी फौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस को भी निशाना बनाया। लबनान से सीज फायर की खिलाफ वर्जी। इसराइल का सरहदी इलाके ख़याम में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रही है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौजी हुक्काम ने आइंदा लाहे अमल के तय करने के लिए इजलास शुरू कर दिए हैं। शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को जुज़वी तौर पर नाकारा बना दिया और हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है। इन इक़दामात के बाद ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले का सुनहरी मौका है। इसराइली मीडिया के दावों पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। शाम के माजूल सदर बशार अल असद की रवानगी का इंतज़ाम रूसी वज़ीर ख़ारजा ने करवाया। खबर एजेंसी के मुताबिक सरगई लारोफ ने कतर और तुर्की के जरिए हयात तहरीर से असद की रवानगी में मदद पर काम किया। लारोफ ने पड़ोसी मुल्कों से यकीनी बनाया कि रूसी तैयारे को निशाना बनाने या रोकने से बाज रहा जाए। बशार अल असद ने अपनी मीडिया एडवाइज़र को तकरीर लिखवाने के लिए सदारती महल बुलवाया और ख़ुद गायब हो गए। बशार अल असद ने आखिरी रात वज़ीर आज़म मोहम्मद जलाली की तशवीश के जवाब में कहा, कल देखेंगे। बशार अल असद ने फरार होने वाला इक़दाम रिश्तेदारों और करीबी साथियों फौजी हुक्काम से भी खुफिया रखा। साबिक़ सदर ने फौजी क़यादत को रूस का तैयारा इमदाद के लेकर आने की झूठी इत्तला दी थी। अल असद ने अपने भाई माहिर अल असद और करीबी रिश्तेदारों से फरार का मंसूबा पोशीदा रखा। बशार अल असद ने साथियों से घर लौटने का कहा और गाड़ी में हवाई अड्डे की तरफ चले गए। लंदन में ट्रेन और ट्यूब के किरायों में 4.5% से ज़ायद इजाफा। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की रोज़ाना की किराए की हद में जोन के हिसाब से 50 से 70 पेंस बढ़ जाएंगे। बस और ट्राम से 1 घंटे के दौरान जितनी बार चाहे सफ़र करने का किराया £1.75 पर ही मुंजमद रहेगा। इत्तलाक आइंदा बरस मार्च से होगा। मेयर सादिक खान कहते हैं, किरायों में इजाफे से हासिल होने वाली रकम ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की सर्विसेज में इन्वेस्ट की जाएगी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। कहा, मेरी जमात दिन की रोशनी की बचत को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगी। डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए नागवार और बहुत महंगा है। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज़। तुलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के नाशरीन शरीक हैं। मुनफरिद अंदाज के शायर बेमिसाल जॉन एलिया की 93वीं यौम पैदाइश। नहीं भूले परिस्तार, उनके शेरी मजमूए आज भी मकबूल। चैंपियंस टी20 कप में स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। एक और मैच में पैंथर्स ने मार्कोर्स के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। रावलपिंडी में जारी इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 2 किलोमीटर के ट्रैक पर फैसल शाहदी खेल की पहली पोजीशन रही। आसिफ फजल दूसरे, साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली तीसरे और नादिर मक्सी चौथी पोजीशन पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में अली मक्सी टॉप पोजीशन पर रहे। लेडीज में दीना पटेल पहले, रिदा जैनब दूसरे और लालेन अखूनजादा तीसरे नंबर पर आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम इवेंट का इफ्तिताह किया। रेस का मेन राउंड आज खेला जाएगा। रेस के दौरान शुरका के लिए रिवायती खाने भी तैयार किए गए। मशहूर भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकार को हैदराबाद में पुष्पा 2 के फिल्म प्रीमियर के दौरान खातून और उनके बेटे पर गाड़ी चढ़ाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। हादसे में खातून हलाक, उनका बेटा शदीद जख्मी हुआ था। क्या मुकाबला हुस्न जीतने वाला हकीकत में भी खूबसूरत होता है? ताबिश हाशमी ने अदाकारा अरीज चौधरी से ये सवाल क्यों किया? अरीज ने ऐसा क्यों कहा कि इंसानों को काटने में उनका कोई सानी नहीं? मिली अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी अदाकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर का यौम पैदाइश। राज कपूर आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं।